जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र का आगाज, जाने पहले दिन क्या क्या हुआ। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीते सत्र में अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन में ATR रिपोर्ट पेश किया गया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों के शोक प्रकाश व्यक्त किया। इसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। इसके अलावा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव L खियांते, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादिल और झारखंड विधानसभा के सचिव सौयद दादिल हैदर ने बारी बारी से हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। झारखंड विधानसभा का यह मॉनसून सत्र 8 दिनों का है। इसमें 6 दिनों का कार्य दिवस निर्धारित है। विधानसभा चुनाव से पहले यह हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। इस दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन 2 अगस्त तक चलेगा, लेकिन रविवार और शनिवार को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 6 दिवसीय झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके बाद अगले दिन इस बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार कई विधेयक भी लेकर आ सकते हैं। वहीं आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। विधानसभा में अलग अलग विषयों पर चर्चा की मांग भी की जा रही है। अब तक 36 की हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग के ओवैसिस स्कूल से हुआ पेपर लीक। नीट 2024 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि CBI ने कुल 33 जगहों पर छापेमारी कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। CBI ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ मीडिया अनुमान के आधार पर गलत खबरें प्रकाशित कर रहा है। इसमें समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह समाज के लिए हानिकारक होता है। इसलिए CBI ने अपने मुख्य सूचना पदाधिकारी द्वारा समय समय पर साझा की जाने वाली सूचनाओं को ही प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। CBI की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में जांच शुरू की गई है। जांच में पाया गया कि 5 मई 2024 की सुबह हजारीबाग के ओवैसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। प्रश्न पत्र पंकज उर्फ आदित्य उर्फ साहिल ने लीक कराया। वह पेपर लीक करने वाले एक गिरोह का महत्वपूर्ण सदस्य है। ओवैसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हजारीबाग के अन्य लोगों की साजिश के बाद ही पेपर लीक हुआ। जांच में पाया गया कि 5 मई की सुबह स्कूल में प्रश्न पत्र पहुंचने के बाद उसे कंट्रोल रूम में रखा गया। स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अनधिकृत रूप से पंकज को उस कमरे में जाने के लिए रास्ता बनाया। मास्टरमाइंड पंकज ने कमरे में पहुंचकर टूल के सहारे से बक्से से प्रश्न पत्र निकाला। इसके बाद इस प्रश्न पत्र को हजारीबाग में बैठे सॉल्वर से सॉल्व कराया। हजारीबाग में सभी सॉल्वर को लाया गया था। पेपर सॉल्व करने वाले सभी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इनकी पहचान कर ली गई है और अधिसंख्यक को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक से जिन छात्रों को लाभ पहुंचा है, उनकी पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब अगली कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे से चलेगी। इससे पहले सदन की कार्रवाई शोक प्रकाश के साथ शुरू हुआ। सदन में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश पेश किया। झारखंड के खान विभाग ने 10,400 करोड़ रुपए की वसूली रॉयल्टी, सबसे अधिक कोयला से। झारखंड के खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों से 10,400 करोड़ रुपए की रॉयल्टी वसूली है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9,758.40 करोड़, 2021-22 में 7,477.41 करोड़, 2020-21 में 4,888.36 करोड़, 2019-20 में 5,165.43
882 करोड़ व 2018 और 2019 में 5,974.34 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। खान विभाग को सर्वाधिक रॉयल्टी कोयला से मिलती है। लगभग 5,500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी केवल कोयला से मिलती है। वहीं लौह अयस्क से 3,150 करोड़ की रॉयल्टी आती है। शेष रॉयल्टी पत्थर, सोना, यूरेनियम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर व अन्य खनिज से मिलती है। रॉयल्टी के अतिरिक्त झारखंड के 1.36 करोड़ रुपए का दावा केंद्र से करता है। लंबे समय से राज्य सरकार यह मांग करती आ रही है। झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए भी बकाया है। देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। अब राज्य सरकार खदानों पर बकाये की वसूली के साथ साथ सेस या अन्य टैक्स लगा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का विधायी अधिकार है। इसके बाद संसद में निर्बाध खनिज विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को इस शक्ति को सीमित कर सकती है। झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को दी गई ये जिम्मेवारी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। इसके साथ ही वह सीआईडी व एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं राज्य के डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दी है। 15 साल पुरानी 29,083 गाड़ियों का फेल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। धनबाद जिले में 29,083 वाहनों का रजिस्ट्रेशन इस वर्ष फेल हो जाएगा। इसमें 3278 व्यावसायिक व 25,805 निजी वाहन हैं। जून माह में 228 व्यवसाय व 2117 निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन फेल हो गए। वहीं जुलाई में 300 व्यावसायिक व 2290 निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। सरकार की कबाड़ नीति के तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं है, उन्हें स्क्रैप कराना है। 15 साल पुराने सड़क पर चलते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है। हालांकि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन फेल होगा उनके मालिकों को 5 साल के लिए री रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए पुराने वाहनों की स्थिति और उसके प्रदूषण स्तर की जाँच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन मालिकों के अनुरूप है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। पुराने वाहनों का स्क्रैप करवाने पर उस समय के मूल्य का 4 से 6% वाहन मालिकों को मिलेगा। स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाकर नया वाहन लेने पर कुल कीमत पर 5% की छूट मिलेगी। नया वाहन खरीदने वाले को रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुरानी गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नियम बनाया गया है। पहले प्राइवेट गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रूपए देना पड़ता था। इसे बढ़ाकर अब 5,000 रूपए कर दिया गया है। इसी तरह प्राइवेट बाइक का रजिस्ट्रेशन फी 300 रूपए से बढ़ाकर 1,000 रूपए कर दिया गया है। विदेशी गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 15,000 रूपए लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 40,000 रूपए कर दिया गया है। नियम के अनुसार गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन करने से पहले सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ATS से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर RTO में जमा करना होगा। इसके बाद RTO 5 साल के लिए लाइसेंस जारी करेगी। रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदलेगी जमाड़ा की तस्वीर। रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमाड़ा की तस्वीर बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रॉयल्टी देने का प्रावधान किया है, रॉयल्टी को टैक्स नहीं बताया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच में इस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया। रॉयल्टी का पैसा जजमेंट के डेस्क में मिलेगा या बैंक के डेस्क में, इस मामले में अगले बुधवार को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जमाड़ा के कर्मियों में खुशी की लहर है। जमाड़ा कर्मी मुताबिक 6 अक्टूबर 1994 को बिहार का बजट आया। इसमें खनिज क्षेत्र प्राधिकार का उपयोग कर नियमावली बनाई गई थी। इसमें कृषि गैर आवासीय भूमि को छोड़कर औद्योगिक उपयोग के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, वाणिज्यकरण उपयोग के लिए 1.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर व अन्य गैर कृषि आवासीय उपयोग के लिए 1.50 वर्ग मीटर रॉयल्टी वसूलने के लिए जमाड़ा को अधिकार दिया गया। धनबाद के 2378 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित।
धनबाद जिले के 2378 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया। धनबाद जिले में कुल 20,60,850 मतदाता हैं। नए मतदाता बनने के लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसी आधार पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 25 जुलाई को धनबाद जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में अपना नाम खोजो अभियान शुरू होगा। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि अपने अपने बूथों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग का ऐप विकसित कर वोटर हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी अपने नाम की जाँच कर सकते हैं। अगर किसी का नाम नहीं है तो वो अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 27 व 28 जुलाई तथा 3 व 4 अगस्त को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इन चारों दिन सभी बूथों पर BLO तैनात रहेंगे। उनसे संपर्क का नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 9 अगस्त तक नाम जोड़ने के लिए आवेदन देने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। भौरा बाजार की 2 दुकानों से हजारों की चोरी, व्यवसायियों ने OP पहुंचकर जताया विरोध। भौरा OP क्षेत्र में इन दिनों चोरी के आतंक से लोगों की नींद हराम हो गई है। आए दिन चोरी की घटनाएं घट रही है। बुधवार की रात चोरों ने भौरा नीचे बाजार स्थित 2 किराना दुकानों को अपना निशाना बनाया। बैजनाथ दत्ता की दुकान का दरवाजा तोड़कर गल्ला में रखे करीब 15,000 नकदी व काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स आदि कीमती सामानों की चोरी कर ली। इसके बाद अजय सवारिया की दुकान का ताला तोड़कर गल्ला में रखे 10,000 नकदी, काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, साबुन, सर्फ सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिए। जब सुबह संचालक अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। सूचना पाकर भौरा पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन की। घटनास्थल से एक शब्बल जब्त किया गया। पीड़ित दुकानदारों ने थानों में शिकायत दी। भौरा OP प्रभारी रंजीत राम के नेतृत्व में पुलिस ने भौरा बाजार के आसपास रहने वाले करीब आधा दर्जन युवकों को संदेह में के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पाकुड़ के KKM कॉलेज के छात्रावास में छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प, 2 पुलिस कर्मियों और 11 छात्र घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले के KKM कॉलेज के छात्रावास में छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 2 पुलिस कर्मी और 11 छात्र घायल हो गए। इसमें से 2 छात्रों को बेहतर इलाज के लिए दुमका रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य छात्रों का सदर अस्पताल सोना जोड़ी में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की है। इसमें छात्रावास के करीब 150 छात्रों पर पुलिस का हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पाकुड़ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 26 जुलाई की रात को करीब 10:30 बजे पाकुड़ नगर थाना गश्ती दल के द्वारा अपहरण की सूचना मिलने पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर KKM कॉलेज परिसर में जाँच के लिए टीम पहुँची। पूछताछ के दौरान मौके पर उपस्थित छात्रावास के छात्रों द्वारा गश्ती दल पर हमला कर दिया गया। नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुँचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से कुछ पुलिसकर्मी एवं कुछ छात्रों को हल्की चोटें आई है। छात्रावास के घायल छात्रों ने बताया कि वे लोग छात्रावास में सो रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस आई और छात्रावास के छात्रों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। इसमें करीब 10 से 12 छात्र घायल हो गए। घटना के बाद दिन में छात्रावास के छात्रों द्वारा आक्रोश रैली भी शहर में निकाली गई। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन ने किया बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक शनिवार को दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा ले रही है। वह शुक्रवार शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गयी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार था। शुक्रवार की रात तक वह दिल्ली नहीं आए थे। वहीं CMO का इस मामले में कहना था कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वह बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन शनिवार सुबह जब बैठक में नहीं पहुंचे तो स्पष्ट हो चला कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि CM ने पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान कहा था कि नीति आयोग की बैठक में वह जाएंगे और झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग करेंगे। इंडिया गठबंधन के बहिष्कार के बाद फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं।
झारखंड में हुई लोकतंत्र की हत्या, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार, लॉबिन हेम्ब्रोम का बड़ा हमला। रांची झामुमो पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनकी सदस्य पार्टी के लोगों ने ही स्पीकर के माध्यम से जानबूझकर खत्म कराई है। इससे वह विचलित होने वाले नहीं है। स्पीकर के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठ हुई है। राज्य सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। वे शनिवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झामुमो के पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से सिर्फ आधा दिन पहले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। जानबूझकर ये कार्य किया गया है। ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए जनहित के सवालों का जवाब कौन देगा। लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें चलते सदन में सवाल उठाने का मौका मिलेगा। लॉबिन हेम्ब्रोम ने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड लेवल सप्लाई स्टेट बनकर रह गया है। रोजगार को लेकर आदिवासियों का पलायन हो रहा है। सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। एक सवाल के जवाब में लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। 25 जुलाई को बोरियो से झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम और मांडू के बीजेपी विधायक जेपी पटेल संविधान की 10वीं अधिसूची के तहत दल बदल के दोषी पाए गए थे। दोनों विधायकों को पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिया गया था। इस आलोक में झारखंड के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। झमाझम बारिश से जलमग्न हुई शहर की सड़कें, आवागमन हुआ बाधित। शुक्रवार को दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से जहां उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर की सड़कों पर जमा पानी ने लोगों को परेशान कर दिया। खासकर 8 लेन गोल्ड बिल्डिंग और निचले इलाके के सड़क पर जमा पानी वाहन चालकों को लेकर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। 8 लेन में कई जगह 3 फीट तक पानी जमा हो गया था। गोल्ड बिल्डिंग के आगे सड़क पर पानी जमा होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। देर रात तक रुक रुक कर होती रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हजारीबाग में अपराधियों का उत्पात, पहले टाइकून कंपनी कर्मियों को दी धमकी, फिर ग्रेटर मशीन और हाइवा में लगा दी आग। हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। ये वारदात उस वक्त हुई जब टाइकून कंपनी ओबी हटाने का कार्य कर रही थी। ये घटना 26 जुलाई की रात 2:15 की है। अपराधियों ने वहाँ काम कर रहे कर्मियों को पहले जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद कंपनी के वर्कशॉप में मौजूद ग्रेटर मशीन और हाइवा वाहन में आग लगा दिया। इस घटना में ग्रेटर मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि वहां खड़ी वोल्वो हाइवा वाहन को ड्राइवरों ने जलने से बचा लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद हजारीबाग पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना की जिम्मेवारी वीकेएस तिवारी गिरोह के लोगों ने ली है। इसके साथ ही उन्होंने एक पर्चा छोड़ प्रबंधन को चेतावनी दी है। इस पर्चा में ट्रांसपोर्टरों और कंपनियों को संगठन से मिलकर काम करने की धमकी दी गई है। इस बाबत वहां पर कार्यरत लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर रात 8 बजे 10 हथियारबंद अपराधी सिविल ड्रेस में टाइकून कंपनी के वर्कशॉप में पहुंचे। इसके बाद हथियार लहराते हुए 4 राउंड फायरिंग कर वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी दी। जाते जाते अपराधियों ने वहां खड़े वाहन में आग लगा दी। सभी अपराधी पैदल ही वर्कशॉप में पहुंचे थे। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक और भैंस की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसकी एक भैंस की भी मौत हो चुकी है। यह दुर्घटना शनिवार की अहले सुबह 3:15 में सतबरवा थाना क्षेत्र के ITI कॉलेज के समीप मुख्य पथ NH 75 पर हुई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रविंद्र मेहता के रूप में हुई है। मामले की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। हादसे और ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया। लंबी बातचीत और थाना प्रभारी अंचित कुमार के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए और जाम को हटा दिया। इसके बाद ही यातायात सुचारू रूप से चल सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH अस्पताल भेज दिया है।
लातेहार में उग्रवादियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम, 2 हाईवा को किया आग के हवाले, इस संगठन ने ली जिम्मेवारी। लातेहार में उग्रवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने का काम किया है। दरअसल उग्रवादियों ने शुक्रवार की देर रात हाईवा को आग के हवाले कर दिया। इससे दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। घटना हेरहंज थाना क्षेत्र के समीप नवादा पथ की है। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने वारदात की जिम्मेवारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों हाईवा लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के नवादा पथ पर डीवीसी कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग कार्य पर लगा हुआ था। देर रात टीपीसी उग्रवादी संगठन के कुछ लोग वहां आ धमके। इसके बाद दोनों वाहनों के चालक और उप चालक को वाहन से उतारकर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे दोनों हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शनिवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौके पर से एक पर्चा भी बरामद किया है। लातेहार पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक पर्चा भी बरामद किया है, जिसमें टीपीसी संगठन ने घटना की जिम्मेवारी ली है। साथ ही उस पर्चे में साफ साफ लिखा है कि अगर डीवीसी टीपीसी संगठन को मैनेज करते हुए काम नहीं किया तो फौजी कार्रवाई करेगी। पुलिस उस पर्चे को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने वारदात को अंजाम देने वाले की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने जले हुए वाहन को देखने के लिए भीड़ जुट गई है। झारखंड डीजीपी का पदभार संभालने के बाद अनुराग गुप्ता की क्या है प्राथमिकता, बोले पुलिस के प्रति विश्वास जगाने पर होगा जोर। झारखंड सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह का तबादला डीजीपी के पद से हटाकर झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पर कर दिया है। उनकी जगह 1990 के बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनुराग गुप्ता सीआईडी के डीजी और एसीबी के चीफ हैं। झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक प्रशांत सिंह को वायरलेस का नया डीजी बनाया गया है। आदेश निकलने के बाद अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी अजय कुमार सिंह से प्रभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब अनुराग गुप्ता ने कहा कि नारकोटिक्स, महिला सुरक्षा, साइबर व हिंसक अपराध को रोकना उनकी प्राथमिकता है। इस मामले में पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आरोग्य आयुष्मान केंद्र में जले व हार्ट अटैक के मरीजों का होगा प्रारंभिक उपचार। जिले में संचालित आरोग्य आयुष्मान केंद्र में जले व हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज होगा। इस केंद्र में जले व हार्ट अटैक के मरीजों के पहुंचने पर प्रारंभिक जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। योजना को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है। इसे लेकर जिला स्तर पर आरोग्य आयुष्मान मंदिर में पदस्थापित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जले व हार्ट अटैक के मरीजों को प्रारंभिक उपचार की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ मरीजों का प्रारंभिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।